सुभाष पार्टी के वार्ड 78 के पार्षद प्रत्याशी समाजसेवी पवन सक्सेना ने अपने क्षेत्र में एक बड़ी रैली कर अपना चुनावी कार्यालय खोलकर चुनावी शंखनाद कर दिया है। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर जनता के सामने अपने विचार रखते सुभाष पार्टी के संस्थापक सत्येंद्र यादव। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम का चुनाव बहुत ही जल्दी उसकी घोषणा होने वाली है और तमाम पार्टी के लोग आप लोगों के बीच में आ रहे हैं अपने अपना वोट मांगने के लिए। हम भी सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी के एक उम्मीदवार के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों के बीच आए हैं। बहुत सारी बातें अभी आपके सामने रखी गई और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो तो आपके बीच के रहने वाले हैं, आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 2-3 बातें मैं आपके बीच में कहूँगा जिन पर आपसे निवेदन है कि थोड़ा ध्यान देंगे और जब आप वोट डालने जाएं तब एक बार ठंडे दिमाग से जरूर विचार करेंगे कि हमारी पार्टी के बारे में भी आप सोचें और जैसे आप लोगों ने दूसरे लोगों को अब तक अवसर दिया है अपनी सेवा करने का, एक बार एक अवसर हम लोगों को भी प्रदान। मैं अक्सर जब भी किसी मीटिंग में जाता हूँ तो ये बात कहता हूँ कि एक जमाना था जब राजतंत्र था, राजा रानी के घर में जन्म लेता था। जिस बालक का जन्म राजा के घर में हुआ वो शासक बन जाता था, उसे चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। ये चुनाव नाम की प्रक्रिया उस समय नहीं थी, लोग जानते भी नहीं थे चुनाव क्या होता। फिर व्यवस्था बदली, अंग्रेजी राज आया और जब अंग्रेजी राज इस देश से समाप्त हुआ तो इस देश की संविधान सभा बैठी और संविधान सभा ने यह तय किया कि इस देश के लिए संसदीय लोकतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है जिसमें लोग अपने शासक को खुद चुने, लोग अपने पार्षद को चुने, अपने मेयर को चुने, अपने विधायक को चुने, मुख्यमंत्री को चुने, प्रधानमंत्री को चुने और उसी के माध्यम से इस देश में इस प्रक्रिया को अपनाए। वरना यह भी हो सकता था कि जब ये देश आजाद हुआ इस देश में 565 रियासतें थी और कुछ नई रियासतें बना दी जाती और इस देश में राज व्यवस्था जैसे अंग्रेजी राज से पहले चलती थी वैसे ही चलती रहती। लेकिन संविधान सभा के लोगों ने यह तय किया कि हमें एक ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना है, एक ऐसे राज्य को बनाना, एक ऐसा देश बनाना जिसमें हर आदमी एक सम्मान का जीवन जी सके। और तब ये माना गया कि हर आदमी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। अंग्रेजी राज में भी चुनाव होते थे, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। 1919 में, आज से 103 साल पहले इस देश में सबसे पहला चुनाव हुआ था जिसमें केवल 3% लोगों को वोट देने का अधिकार, 65 लाख लोगों को उसमें वोट देने का अधिकार दिया गया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम जो आया उसके तहत इस देश के 10% लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, जो आबादी करीब 3 करोड़ बनती है। 1940 के चुनाव में 6 करोड़ लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया और जो इस देश की संविधान सभा बनी उस संविधान सभा के अंदर वो लोग थे जो इन लोगों द्वारा चुने गए थे जो 40 के चुनाव में चुने गए। तो चुनाव अंग्रेजी राज में भी होते थे, लेकिन तब यह विचार किया गया कि अगर केवल पढ़े लिखे आदमी को या जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है अगर उनको वोट देने का अधिकार दिया गया तो कमजोर जो समाज का पीछे सबसे उपेक्षित आदमी खड़ा है उसकी बात करने वाला समाज के अंदर कोई राजनीतिक नहीं होगा, समाज का कोई आदमी नहीं होगा। तब यह निर्णय किया गया कि हर आदमी को वोट देने का अधिकार दिया जाए और उसी का ये परिणाम देखते हैं। अगर ये वोट देने का अधिकार हर आदमी को ना प्राप्त होता, जितने भी आप लोग अगर आपको वोटिंग का राइट प्राप्त ना होता तो हमारी पार्टी छोड़िए, आपके बीच भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा कोई प्रत्याशी वोट मांगने नहीं है। तो इस वोट से ज्यादा ताकतवर चीज इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसा हो सकता है एक आदमी बहुत धनी हो और ऐसा हो सकता है एक आदमी बहुत विद्वान हो, ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, प्रकृति ने उसे बहुत सारे गुण दिए हो, लेकिन वोट सबको केवल एक ही मिलता। आपने कोई व्यक्ति ऐसे देखा है कि भाई वो बहुत पैसे वाला है इसलिए उसे भारतीय संविधान ने 2 वोट का अधिकार दिया कि भाई ये बहुत सुंदर हैं, ये बहुत पैसे वाले हैं, बहुत विद्वान हैं, इनके कई कारखाने हैं, कई इनकी औषधालय हैं, कई इनके विश्वविद्यालय हैं। किसी को वोट के 2 वोटों का अधिकार नहीं है, सबको 1 वोट का अधिकार है। तो वोटिंग करने से पहले अच्छे तरीके से इस बात का चिंतन हम लोगों को करना चाहिए कि इस वोट का वास्तविक अधिकारी कौन है। वोट का मतलब ये नहीं है, कई लोग कहते हैं कि वोट नई पार्टी को वोट देने का क्या मतलब है। देखिए, वोट का मतलब है आपका विचार, आपकी सोच, आपका मत। जिसको भी आप पसंद करते हैं
क्या उसके साथ संख्या में कम लोग हैं या ज्यादा लोग हैं, आपको उसे अपना वोट देना। एक कहावत है, जैसे आम आदमी कहता है भाई नए उम्मीदवार को वोट देने का मतलब है वोट गड्ढे में डालना। एक नेता आज वो नहीं है हमारे बीच में, जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी तो उन्होंने ये कहा था अपना नाम लेते हुए कि लोग कहते हैं उस आदमी को वोट देना गड्ढे में वोट डालना। अरे भैया तुम इस गड्ढे के अंदर वोट डालते रहो, कभी ना कभी तो ये गड्ढा भरेगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो गड्ढा भरा और उस पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर 4 बार अपनी सरकार दी। तो कोई भी प्रयास आपका बेकार नहीं जाता, लहर दर लहर चीजें आगे बढ़ती हैं। एक बच्चा, अब तो नई नई क्लासें आ गई, हम तो पढ़ते थे तो सीधा पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे ही होता था। आप पहले एक कक्षा में पढ़ते हैं, फिर दूसरी कक्षा में जाते हैं, फिर तीसरी कक्षा में जाते हैं, उत्तरोत्तर आप धीरे धीरे तरक्की करते जाते हैं और बड़ी उच्च कक्षाओं में आप पहुंच जाते हैं। यही राजनीतिक पार्टी के साथ होता है। लेकिन आपको अपना वोट उस प्रत्याशी को देना है जिससे अपनी बात आप कह सकते। पार्षद का मतलब है आपका सबसे छोटे स्तर पर प्रतिनिधि, जो आपके क्षेत्र में सड़क की अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को जाके मेयर से बात कर सके, विधायक से बात कर सके, सांसद से बात कर सके। अगर बिजली के खंभों की कोई समस्या है तो बिजली के ऑफिस में जाके आपकी बात को उठा सके। अगर नाले की कोई समस्या है तो उसको उठा सके। अगर पार्क की कोई समस्या है तो उस बात को भी आपको उठा सके। यानी पार्षद का मतलब है सबसे छोटे स्तर पर जो आपका प्रतिनिधि होता है, जो हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताएं होती हैं। ऐसा हो सकता है यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं कि आज तक किसी का विधायक या एमपी से कोई काम ना पड़ा। मेरी 49 साल की उम्र है, मुझे आज तक कभी किसी विधायक एमपी के पास, प्रशासनिक अधिकारी के पास किसी काम के लिए नहीं जाना। लेकिन पार्षद के लिए काम के लिए जाना पड़ता है। आज दिन ऐसी खबर आती है कि भाई घर के बाहर जो सीवर है वो चौक हो गया, बंद हो गया, तो तुरंत हमें पार्षद साहब को पकड़ना पड़ता है कि भैया इस हमारी समस्या का समाधान। जहाँ हम रहते हैं हमारे घर के बाहर पार्क है, पार्क के अंदर गंदगी हो जाती है, जहाँ बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, तो हमें अपने पार्षद प्रतिनिधि को पकड़ना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है कि इस समस्या का समाधान करें। तो आपका पार्षद प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, आपका पार्षद उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो हर वक्त आपको उपलब्ध हो। लोकतंत्र का मतलब यही है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए उपलब्ध होना चाहिए। जिस समय उसकी जरूरत हमें हो वो प्रतिनिधि हमारे बीच में खड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे प्रतिनिधि आपके लिए सिर्फ पवन सक्सेना भी साबित हो सकते हैं, इसीलिए हम इनके लिए वोट मांगने के लिए आए। 4-5 दिन में मेरे ख्याल में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और बाकी पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम भी आपके बीच आ जाएंगे। जब सब प्रत्याशियों का नाम आपके सामने आ जाए और पूरा चुनाव के प्रचार का समय निकल जाए और जिस दिन मान लीजिए 5 जनवरी की ही डेट तय हो जाए, बड़ी सर्दी होगी, जिस समय आप अपने काम को निपटाकर वोट डालने के लिए जाएं, केवल एक बार ठंडे दिमाग से इस बात का विचार कीजिएगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरे लिए सबसे पहले उपलब्ध हो सकता है, उसको अपना वोट देने का काम कीजिएगा। और अगर आपका मन बनेगा तो पवन सक्सेना जी यहाँ से मजबूती से चुनाव लड़ेंगे नहीं, बल्कि चुनाव जीत के जाएंगे और मजबूती से अपनी बात करेंगे।